हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं सब लोग। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएस सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 एजुकेशन के बारे में। ये पेपर कोड की अगर बात की जाए तो 12304 हमारा पेपर कोड है और ये आज का ही पेपर है, आज की डेट का ही पेपर है 2021 का। तो चलिए गाइस, इस पेपर का रिव्यू करते हैं फटाफट। किस तरीके के किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजुकेशन में, ताकि इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक अंदाज़ा लगा सकें, मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकें कि अगर एजुकेशन में हम ग्रेजुएशन अगर एजुकेशन के साथ कर रहे हैं तब किस तरीके का, किस लेवल तक का हमारे पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। तो यहाँ से एक बेसिक सा एक आइडिया मिल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बैक ईयर हमेशा, कभी भी अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें बैक ईयर ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज का इस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को अच्छा बनाने में किस प्रकार सहायता देता है। तो फाइनली मैं कह सकता हूं आपसे कि अगर एजुकेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एजुकेशन सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब आपको क्या होगा, आपको साइकोलॉजी का एक बेसिक सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप क्लास में हैं तो बच्चे को किस तरीके से डील करेंगे। बच्चे की अगर एज कम है, मान लीजिए बच्चा प्राइमरी लेवल का है, बच्चा 1 to 5 तक किसी क्लास में अगर उसका एडमिशन है, तब आप उसके मन को, उसकी मतलब जिज्ञासा को किस प्रकार पहचानोगे, किस प्रकार आप बच्चे की जो बेसिक नीड्स एंड वांट्स हैं एजुकेशन से संबंधित, कैसे उनका कोरिलेशन बच्चे के साथ स्थापित करोगे। तो अगर एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपने अगर पढ़ रखा है तो आप टीचिंग लाइन में और प्राइमरी लेवल में अगर बात की जाए तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो आप इंग्लिश में इसको पढ़ सकते थे कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हाउ डज द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू इम्प्रूव। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि क्या है, डिस्कस इट्स वेरियस थ्योरीज। इसके जो डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत हैं या काइंड्स हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं, परिभाषाएं हैं, आप उनको किस तरीके से डिस्कस करोगे, किस तरीके से समझाओगे। जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के जो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं या फिर थ्योरीज़ हैं, आप उनको किस तरीके से समझाओगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलोसफी, हाउ आर यू बेनिफिटेड बाय अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल फिलोसफी। मतलब एजुकेशनल फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, दर्शन से आप क्या समझते हो, शिक्षा दर्शन के अध्ययन से आपको क्या लाभ हुआ। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 था कि डिस्क्राइब द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। और टोटल क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारे पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की अगर बात की जाए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमें किसी एक का ही आंसर राइटिंग करना है और उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आपको बेहतर समझ हो, जिसका आंसर राइटिंग आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, आप उस क्वेश्चन में कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है इस बार काफ़ी आसान सा है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होने का जो हमारे पास बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि 6 में से जब हमारे पास 3 क्वेश्चन होते थे, 3 में से 2 क्वेश्चन करने होते थे, तब कई बार हमें ये समस्या रहती थी कि 3 में से 2 तो हमें याद नहीं है, एक क्वेश्चन याद है, दूसरा क्वेश्चन हम केवल बनाकर ही लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 6 हैं, 6 में से भी एक क्वेश्चन को हमको करना है। क्वेश्चन 6 है, 6 में से एक करना है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो 6 में से एक क्वेश्चन आपके पास काफ़ी आसानी से फंस सकता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस, डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। यानी कि निर्देशन होता है, निर्देशन से आप क्या समझते हो, निर्देशन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से होती हैं, आप उनका वर्णन कीजिए।
और इसके बाद में क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप ऑफ काउंसलिंग। निर्देशन और परामर्श में अंतर क्या है, परामर्श के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, आप उनको स्पष्ट कीजिए। तो गाइस ये सेक्शन ए था हमारे पास। सेक्शन ए में हमने देखे लॉन्ग टाइप 6 क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप हमने 6 क्वेश्चन देखे, जिसमें से हमें किसी एक को ही करना था। आप काफ़ी इजीली, अगर आपने थोड़ी बहुत भी अगर तैयारी की है तो आप बहुत आराम से 6 में से कोई एक क्वेश्चन आराम से आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं, देखिएगा सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है हमारे पास, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। बात करते हैं अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 12.5 नंबर का एक है, यानी कि सेक्शन बी की अगर बात की जाए तो सेक्शन बी आपका रहेगा 50 मार्क्स का, और 30 का हो गया हमारे पास सेक्शन ए, कितना हो गया 80, बचे 20 नंबर। 20 नंबर में हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। मतलब प्रयोगात्मक विधि के महत्व, गुण दोष कौन कौन से हैं, आप उनको समझाइए, बताइए। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, डिस्क्राइब चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालकों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नेचर ऑफ लर्निंग। और व्हाट आर सब्जेक्टिव मेथड्स, आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था और हमें करने थे क्वेश्चन 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म राइट द एम ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। और 5 में पूछा था शिक्षा दर्शन की प्रकृति क्या है। 7 की बात की जाए तो विवेकानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया। निर्देशन की प्रमुख समस्या क्या है, निर्देशन को परिभाषित करें, इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है हमसे, निर्देशन के परिणामों के महत्व की विवेचना कीजिए। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन बी में 10 हैं। 10 में से हमें कितने करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो काफ़ी आराम से आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, चलिए सेक्शन सी की। सेक्शन सी क्या कहता है हमारे पास, सेक्शन सी में कहा है ट्रू एंड फॉल्स पूछे हैं। तो पहला ट्रू फॉल्स क्या था हमारे पास, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस गिवन बाय स्किनर। साइकोलॉजी जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये बात जो कही है वो किसने कही है, तो गाइज ये बात कही गई है किसके द्वारा, ये बात कही गई है स्किनर के द्वारा। इसलिए ये जो हमारा सेंटेंस था ये ट्रू हुआ। ये सेंटेंस कैसा था हमारा, ये ट्रू है। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था कि फ्रायड इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ साइकोएनालिटिक मेथड। मतलब जो मनोविश्लेषणात्मक विधि होती है उसका जो जन्मदाता है वो फ्रायड है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसका ऑप्शन ये भी हमारे पास ट्रू होगा। और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात की जाए तो मानव व्यवहार ही शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। बिल्कुल बात सच्ची, मतलब सत्य बात है। और इसके बाद अगर हम बात की जाए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ बुक ऑफ थॉर्नडाइक। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि थॉर्नडाइक की बुक नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी। और उसके बाद में बात की जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, यानी कि फ़िलोसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज, हु सेड इट। ये बात किसने कही है कि जो फ़िलोसफी है एक साइंस ऑफ नॉलेज, मतलब दर्शन जो है, फ़िलोसफी जो है, दर्शन जो है एक ज्ञान का विज्ञान है। ये बात किसने कही है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पता हो तो आप इसका कमेंट में आंसर ज़रूर दें। जो ऑब्जेक्टिव मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था कि प्रकृतिवाद इनमें से किस पर बल देता है। तो प्रकृतिवाद ने जो फोर्स किया है वो बालक पर फोर्स किया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। और इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि विच इज़ फॉलोड बाय प्लेटो।
प्लेटो किस बात के प्रवर्तक हैं? तो सभी जानते होंगे प्लेटो आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं। और यथार्थवाद की अगर बात की जाए तो डॉक्टर रोगहरे। प्रकृतिवाद की जो प्रवर्तक हैं वो रूसो हैं। और प्रयोजनवाद की बात की जाए तो विलियम जेम्स। बात करते हैं निर्देशन की आवश्यकता का कारण क्या है? तो छात्र संख्या में वृद्धि इसका सही आंसर होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है व्यक्ति के विषय में सभी अनुभव सूचनाएं प्राप्त करना, परामर्श करना, अनुगामी कार्यक्रम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो भी सही आंसर हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की कि जो गाइडेंस है, निर्देशन है, वो क्या है। तो आई होप इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन आपको गलत लगे तो आप सही आंसर इसका कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये था हमारे पास एजुकेशन का पेपर जिसका गाइज हमने रिव्यू किया। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको सभी विषयों के जो पेपर होते हैं उनसे संबंधित वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, क्योंकि इन पेपर से ही एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसी तरीके की वीडियो और भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल पर क्लिक करके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।